चलो यहाँ ध्यान दो अब तुम लोग को थी हिंदी में वर्णिका में 2 कहानी पढ़ा दी है। दही वाली मगम्मा पढ़ा दिए हैं और दही वाली मगम्मा के बाद धरते विश्वास भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और दही वाली मगम्मा का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जितना बना था सब हो चुका था, ठीक है ना। तो ढाटे विश्वास का भी करवा देते हैं। तुम लोग कहानी तो पढ़ा चुके हैं, जो ना देखा देख लेना। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव बनता है सब ऑब्जेक्टिव का फटाफट सुनते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, देख लेना। ऐसे तुम लोग को फिर लास्ट में VVI ऑब्जेक्टिव करवाते हैं और तुम लोग VVI ऑब्जेक्टिव देखेगा हिंदी तो उस पर करवाए हुए हैं, ठीक है ना। VVI ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं किसके 2022 के लिए जो था, जो 2022 में एग्जाम दिया उसके लिए करवा दिए। कहाँ मिलेगा? तो तुम लोग को पूरा सिलेबस खत्म है, ठीक है ना। 2023 के लिए फिर से न्यू हो रहा है, ठीक है ना। तो तुम लोग को पूरा सिलेबस अगर देखना है जल्दी तो प्ले लिस्ट में जाओ। मैं आज जहाँ फोटो है वहाँ जगदे क्लास से लिखा है, फोटो पर क्लिक करना तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा होम वीडियो प्ले लिस्ट का। तो प्ले लिस्ट को समझ जाएगा तो पहले लिखा लो क्लास 9, फिर लिखा लो क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट, उसमें जाएगा तो सब मिल जाएगा तुमको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सबका क्वेश्चन आंसर बुक से VVI ऑब्जेक्टिव, VVI सब्जेक्टिव A to Z मैथ उथ सब मिल जाएगा, ठीक है ना। व्याकरण को सब मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी देख सकता है, लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हिंदी तो इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो पढ़ाए थे तुम लोग धरते विश्वास, क्या पढ़ाए थे? ऑब्जेक्टिव हम 2 बुक से देखेंगे और देखो टारगेट है इससे देखेंगे और एक तो BBD से देखेंगे, ठीक है ना। BBD में जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा सब एक ही जगह दिया रहेगा। तो चलो पहले देखते हैं किससे, पहले देख लेते हैं हम टारगेट से, ठीक है ना। तो बताओ तुम लोग ढाटे विश्वास पढ़ा दिए हैं, फटाफट आप तुम लोग बताना है, बोलना है रे, ठीक है ना। तो चलो पूछते हैं फटाफट। और तुम लोग को जो 11th वाला स्टूडेंट है अगर कोई देख रहा है तो चल जाना जगदेव स्टडी सेंटर पर। क्लास 11 और 12 का पढ़ाई होता है जगदेव स्टडी सेंटर पर, ठीक है, जगदेव स्टडी सेंटर पर। और किसी को अगर शाम में जुटना है तो 7:30 में लाइव आता है GK GS मस्ती पर, ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है ना। तो 7:30 में शाम में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलना है क्या? ढाटे विश्वास कहानी के कहानीकार कौन था? तो ढाटे विश्वास पगली बोलना है। ढाटे विश्वास कहानी के कहानीकार, ढाटे विश्वास किसके द्वारा लिखा गया है? तो 7 कोरी होता, क्या होगा? 7 कोरी होता, ठीक है ना। और ये कहाँ का था? उड़ीसा के रहने वाला था, इसलिए इसको बोलते हैं उड़िया कहानी। क्या बोलते हैं? तो ढाटे विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? तो बता चुके ढाटे विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? लक्ष्मी। कौन थे? लक्ष्मी थे। कौन थे? लक्ष्मी। पात्र बोले तो प्रमुख नायक कौन था, प्रमुख पात्र कौन था, या प्रमुख कैरेक्टर उसमें कौन है? पहले प्रमुख कैरेक्टर उसमें कौन है, ठीक है ना। यानी हीरो का भूमिका यानी मेन रूप से भूमिका कौन निभाया, ठीक है। अगला, ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया गया, यानी किस राज्य के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका सिंपल हो जाएगा उड़ीसा किया गया। कैसे किया गया है? उड़ीसा में किस प्रकार बाढ़ से तबाही आया उसका जनजीवन का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर देवी नदी ऑप्शन में ना है तो बताना है गंगा का कि महानदी का, गंडक का कि सतलज का? गंगा, महानदी, गंडक, सतलज, तो महानदी होगा। क्या होगा? ऐसे देवी नदी, लक्ष्मी के घर के पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था देवी नदी। क्या था? देवी नदी था, ठीक है। लेकिन वो यहाँ नहीं दिया तो महानदी हो जाएगा। तुम लोग को पता होना चाहिए महानदी पर ही क्या है? हीराकुंड बांध है। कौन सी बांध है? हीराकुंड बांध है, जो विश्व का या भारत का सबसे लंबा या बड़ा बांध है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ढाटे विश्वास किस भाषा से अनुदित है? यानी ढाटे विश्वास जो है कौन भाषा में अनुवादित है? तो उड़िया से अनुवादित किया गया। तो इसका उड़िया, क्या होगा? उड़िया मतलब उड़िया ना है, उड़िया मतलब उड़ीसा भाषा, उड़िया मतलब उड़ीसा भाषा, ठीक है ना। तो उड़ीसा भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। कौन किया था बता? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद पूछेगा ढाटे विश्वास कहानी उड़िया भाषा में लिखा गया था, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा अनुवाद कौन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। उसी प्रकार तुम लोग पढ़ाए थे दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कौन भाषा में था? कन्नड़ भाषा में। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में था, लेकिन उसको हिंदी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? BR नारायण के द्वारा। उसी प्रकार तुम लोग पढ़ाए थे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, लिखा हुआ था अंग्रेजी में, उसका अनुवाद किया था हिंदी में। कौन किया था? तो ललाई सिंह यादव। सब एक के साथ बोलते हैं कि याद हो, आज ना हो तो सबको टकली कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? वही लक्ष्मी के कितने लड़के थे? बताया था लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़की थी। बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। क्या था? अच्युत था, ठीक है ना। एक सबसे छोटा लड़का था, 2 बेटी थी, उन लोगों का नाम कहानी में भी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ? 29 देख के बोल रहे हैं बन गए जानवर कह के है कर रही है, पढ़ा दियो उतना तब नहीं पता है तुम लोग को। हाँ
पढ़ा दी तो पढ़ाई ना है, उतना लंबा कहानी बोल दी, पूरा अच्छा से पूरा समझाया कहानी, फिल्म में से ना दिमाग खराब। ढाटे विश्वास कहानी अति सात कोरी होता का लेखक कौन है? ढाटे विश्वास का लेखक कौन है? सात कोरी होता है। इसका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो नौकरी करते थे कोलकाता में। कहाँ करते थे? कोलकाता में। बताना है पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो बताए थे पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का नाम था गुणनिधि, जो कटक से पढ़कर आए थे, ठीक है ना। और कटक में क्या है? महानदी है, उस महानदी है, ठीक है ना। तो वहाँ पर देखा था वो बांध कैसे बना था, ठीक है। अगला, किस शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? किस शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? शहर उड़ीसा, मानेंगे चपला सोच में जाएगा बैल कहीं का। उड़ीसा राय नहर पत्थर इतना खाली खाली दिमाग उलते रहता है, तुमको उठा पटक देंगे हम, टेंशन नहीं ले। अभी कौन है? मारेंगे चटाक उलट जाएगी सब पागली कह की। भुवनेश्वर ने बताए थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को बचाने के लिए ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाए थे, ठीक है ना। आधुनिक समय में हीराकुंड बन गया। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, कल ये बताना भूल गए थे। लक्ष्मी के ससुर जो है ना, हीराकुंड बांध जो बना था उसी में काम करते थे, ठीक है ना। तो उसी में क्या हुआ था, गिर के उसका मृत्यु हो गया था, पत्थर के दब जाने से मृत्यु हो गया था, याद रखना। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो गुणनिधि तुम लोग बताए थे स्वयं सेवक संघ। क्या बताए थे? स्वयं सेवक संघ या स्वयं सेवक दल, ठीक है ना। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसे खबर गाँव में पहुँचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? तो सरपंच आप बोला था गुणनिधि की, जैसे बाढ़ के पानी लगेगा कि अब नहीं रुकेगा, अब टूट जाएगा, अब बाढ़ के पानी पूरा गांव में फैल जाएगा, तो हमको तो सूचना देना। कौन बोला? सरपंच। कौन बोला? सरपंच। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थे? दो गो लड़का, 2 गो लड़की। लेकिन पूछता है एक के बारे में कि बड़ा लड़का का नाम क्या था? तो अच्युत। कौन था? अच्युत। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? ढाटे विश्वास बताए थे। पहले तूफान आया था, तूफान के बाद फिर आया था क्या? सुखाड़ आ गया, सुखाड़ के बाद क्या आया? बाढ़ आया, और बाढ़ आया तो पूरा चौपटे कर दिया। पढ़ाए थे ना। तो अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आता है कौन? विपत्ति। अगला, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या कौन कहानी में है? ढाटे विश्वास। बिल्कुल सही, ढाटे विश्वास में, ठीक है ना। बताना, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करते थे? कोलकाता। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? ढाटे विश्वास। सात कोरी होता कहाँ का कथाकार है? उड़ीसा, यानी उड़िया बोल गए। क्या बोलेंगे? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? नदी पूछ रहे हैं, पगली पूछेंगे जो किस नदी बोल रहे हैं ना, किस नदी के बांध के नीचे नदी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? देवी। क्या होगा? ऐसे ध्यान दो, लक्ष्मी क्या है? देवी का नाम है, तो देवी नदी। हाँ, उस पर कौन बांध था? तो उस पर बांध था दलई बांध। कौन बांध था? दलई बांध, ठीक है ना। अगला, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। ढाटे विश्वास कहानी महसूल कहाँ था? तो टीला के नीचे था। सब लोग स्कूल पर ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना, बाढ़ आया था तब, ठीक है। अगला, स्वेच्छा सेवक दल या स्वयं सेवक दल का गठन किसने किया? गुणनिधि ने। किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन के गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? तो सात कोरी होता लिखा है, ठीक है ना। आगे वो बीबीडी से भी पूछ देते हैं। अभी पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर लास्ट में शॉर्ट अगर पढ़ना है, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड है, जिसमें एक ही वीडियो में गौधौरी का और वर्णिका का और कविता पूरा का सबका ऑब्जेक्टिव खत्म है, ठीक है ना। VVI, लेकिन VVI ना अभी डिटेल पढ़ो, फिर VVI लास्ट में चलेगा। ऐसे देख रहा है तो देख सकता है, खत्म है सबका, खत्म उसी तरह एक वीडियो में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है ना, सबका खत्म है एक ही वीडियो में। जितना VVI होती है खत्म है, जाके देख सकता है। 2 नंबरिया भी, 5 नंबरिया भी, सबका एक वीडियो बना हुआ है VVI का, ठीक है। तो चलो पूछते हैं, आप किस इसमें पूछते हैं। बताना है, सात कोरी होता है कहाँ कथाकार है? देखो इसमें पहुँच गए हैं, BVD में पहुँच गए, BVD से पूछ देते हैं, ठीक है ना। BVD में देखो जितना इंपॉर्टेंट है सब एक के बाद, जितना अभी तक पूछा सब एक के बाद दे दिया है, ठीक है ना। कहाँ के? उड़ीसा के। ढाटे विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। ढाटे बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। कौन कहानी के केंद्र में है? ढाटे विश्वास। ये सब तो उसमें भी था ना। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? ढाटे विश्वास। ढाटे विश्वास किस भाषा से अनुदित है? उड़िया से अनुदित है। कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बोल नहीं पाती है।
जो नहीं देखा है वो जाके देख लेना, ठीक है ना। बहुत लोग ने देखा है, जाके देख लेना, एक बार देखेगा याद हो जाएगा जिंदगी भर। चलो अगला कहानी, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। क्या था? ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? बता चुके, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है ना। और दही वाला मगामा बी आर नारायण, ठीक है ना। और उसका श्रम विभाजन जाति प्रथा ललित सिंह यादव। अगला, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा बोलने जानवर नहीं बोल पाता, उड़ीसा। क्या होगा? ढाते विश्वास कहानी में कहाँ, तो ये कहाँ की जनजीवन, तो उड़ीसा का। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई? तो महानदी बता दिए ना। ऐसे देवी नदी का भी चर्चा किया गया, लेकिन ऑप्शन में ना है, ठीक है ना। और महानदी पर है हीराकुंड बांध है, ठीक है ना, जो विश्व का सबसे लंबा एवं बड़ा बांध है। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? यानी कहाँ से पढ़ लिख कर आया था? कटक। कहाँ से आया था? कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया? तो गुणनिधि जो है स्वयं सेवक दल का स्थापना किया था और बांध की मरम्मत में लग गया। ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? उड़िया। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था? तो बताया था दलई बांध। कौन बांध था? दलई बांध, ठीक है ना, जो देवी नदी पर था। अगला, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो कौन लिखा है इसको? सातकोरी होता। लक्ष्मी कौन थी? बताना। एक संभ्रांत महिला कि एक दीन महिला कि गांव के सरपंच? तो बताए थे लक्ष्मी एक गांव के दीन दुखिया महिला थी, गरीब दीन दुखिया महिला थी, जो साहसी के साथ साथ मातृत्व गुण भी भरा हुआ था। बताए थे ना। लक्ष्मी के पास कितने जमीन था? 1 बीघा। उसमें लगाया था कुछ, क्या चावल लगाया था, फसल लगाया था, वो भी जल गया सुखाड़ से। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर था? तो बताए थे माँ चंडेश्वरी। क्या बताए थे? यहाँ पर इस चंडेश्वरी ने लिख के मुंडेश्वरी लिख दिया है, तो कोई दिक्कत ना है, मुंडेश्वरी भी मार सकता है, ठीक है ना। मुंडेश्वरी और भगवान शिव का, ठीक है। चलो हो गया है, तो इस पढ़ा दिया। इसके बाद कौन होगा? तो इसके बाद तुम लोग कहानी होगा पढ़ाएंगे। तो इसके बाद पढ़ाएंगे क्या? तो 20 के दांत। क्या पढ़ाएंगे? और 20 के दांत तो और मज़ा लगेगा पढ़ने में। अच्छा कहानी है, गांव और समाज से कहानी है, ठीक है ना। इसमें रहेगा खोखा रहेगा, वनवास मदन रहेगा, मदन मारेगा खोखा के मुंह में एक मुक्का मारेगा, तो उसका 2 दांतें टूट जाएगा, ठीक है ना। यानी 20 के दांत टूट जाएगा, बड़ी मज़ा लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो बहुत जल्दी तुम लोग का हिंदी खत्म कर देंगे। और बोलेगा तो तुम लोग को संस्कृत का तुम लोग का हिंदी में समझा देंगे। क्योंकि देखो तुम लोग पहले संस्कृत का पेपर देखो, ठीक है ना। संस्कृत का अगर पेपर देखेगा तो उसमें जो है ना खाली एगो पूछेगा तुमको क्या 7 को दे देगा संस्कृत ट्रांसलेट दे देगा और बोलेगा संस्कृत में अनुवाद करो। खाली वही बोलता है संस्कृत में अनुवाद करो। एगो बोलता है अनुच्छेद लिखना संस्कृत में बोलता है, वो पत्र लिखना संस्कृत में बोलता है, ठीक है ना। बाकी बात जितना भी पूछता है क्वेश्चन आंसर सब बोलता है हिंदी में लिखने। क्या बोलता है? हिंदी में लिखने बोलता है। इसलिए जितना भी संस्कृत में कहानी है सबको हम हिंदी में समझा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब तुम लोग हिंदी में कहानी समझ जाएगा, सबका बारी बारी समझ जाएगा कि तुम लोग कहानी एकदम याद हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी जब याद हो जाएगा तो फिर जो है संस्कृत का क्या करेंगे, तो फिर उसको संस्कृत में जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, श्लोक लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे और साथ में फिर उसका हिंदी बताएंगे। लेकिन पहले तुम लोग को कहानी समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि कहानी से पूछता है। तुम लोग को कभी संस्कृत में लिखने नहीं पूछेगा क्वेश्चन आंसर। तुम लोग पेपर देखो, पूछता है हिंदी में लिखने। क्या बोलता है? समझ बोलेगा क्या? आलस कथा से आप क्या समझते हैं? हिंदी में लिखो। समझ रहा है ना? आलस कथा से आप क्या समझते हैं? हिंदी में लिखो। पाटलिपुत्र का विशेषता हिंदी में लिखो। सब हिंदी में लिखने बोलते हैं, जिससे हिंदी में समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको बंद करते हैं।